डॉल्फिन्स की जब बात आती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि कितने क्यूट होते हैं, लेकिन क्या ये खतरनाक वेपन बन सकते हैं? दर्शकों सोचो, समुंदर के अंदर एक ऐसा अटैक जिसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो और टारगेट होंगे यूएस नेवी के वॉरशिप्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एलिजली एक कंट्रोवर्शियल टैक्टिक एक्सप्लोर कर रहा है, ट्रेन डॉल्फिन्स को माइन कैरियर्स बना के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उतारना। जी हां दर्शकों, वही होर्मुज जहां से दुनिया का मेजर ऑयल ट्रेड गुजरता है। अब बैकग्राउंड समझो, इकोनॉमिक ब्लॉकेड ने ईरान पर काफी प्रेशर डाला है, ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक गए हैं और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। सीज फायर टेक्निकली अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत टेंस्ड है। लेकिन ऐसे में ईरान को यह पता है वो सीधे तरीके से यूएस नेवी से नहीं भिड़ सकता। लेकिन दर्शकों, अगर डॉल्फिन्स पे माइंस लगाकर उन्हें यूएस नेवी की तरफ हमला करने के लिए भेज दिया जाए तो आप सोचिए क्या होगा। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कथित तौर पर ईरान डॉल्फिन पर माइंस, बारूदी सुरंगें बांधने और उन्हें अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ आत्मघाती मिशनों पर भेजने पर विचार कर रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और नहीं, ये कोई व्यंग्य नहीं है, यहाँ संदर्भ है। ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अब अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रही है। अमेरिकी बलों ने दर्जनों जहाजों को रोका है, टैंकरों को वापस भेजा जा रहा है और ईरान को पहले ही तेल राजस्व में अनुमानित $4.8 बिलियन का नुकसान हो चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य, वो संकीर्ण चोक पॉइंट जिससे दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है, प्रभावी रूप से अमेरिकी नियंत्रण में है और तेहरान के पास पारंपरिक विकल्प खत्म हो रहे हैं। इसलिए अज्ञात ईरानी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार तेहरान अब उन हथियारों की तलाश कर रहा है जिन्हें वे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए हथियार कह रहे हैं, जिनमें पनडुब्बी की बढ़ती गतिविधियों से लेकर समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काटने और अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ तैनात माइन ले जाने वाली डॉल्फिन तक शामिल हैं। आइए एक पल के लिए इस पर गौर करें। जैसा कि बताया गया है, इस योजना में माइन से लैस डॉल्फिन शामिल होंगी, जिन्हें अनिवार्य रूप से जीवित टॉर्पीडो में बदल दिया जाएगा, जिन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों पर लॉन्च किया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया ने तुरंत पूरी कहानी को बेतुका दुष्प्रचार करार दिया। IRGC से जुड़े आउटलेट्स ने इसे ईरान को हताश दिखाने की पश्चिमी कोशिश के रूप में पेश किया और सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम्स की बाढ़ आ गई। ऑस्टिन पावर्स मीम्स, लेजर शार्क्स, अजीबोगरीब सी बैस, इंटरनेट ने जैसे खुद ही मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है, ये उतना पागलपन भरा नहीं है जितना लगता है। समुद्री स्तनधारियों के सैन्य उपयोग का आश्चर्यजनक रूप से लंबा और प्रमाणित इतिहास रहा है। अमेरिकी नौसेना 1960 के दशक से एक समुद्री स्तनधारी कार्यक्रम चला रही है, जो अपने बायोलॉजिकल सोनार का उपयोग करके माइन डिटेक्शन, बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए विशेष रूप से बॉटल नोज डॉल्फिन को प्रशिक्षित करती है, जो अभी भी अधिकांश मानव निर्मित तकनीक की तुलना में अधिक सटीक है। अमेरिकी डॉल्फिन पहले भी फारस की खाड़ी में काम कर चुकी हैं। रूस ने भी इसी तरह के कार्यक्रमों की खोज की है। इसलिए ये अवधारणा अपने आप में विज्ञान कथा नहीं है, ये प्रमाणित सैन्य इतिहास है। समस्या क्या है? आक्रामक आत्मघाती हमलों के लिए डॉल्फिन को हथियार बनाना एक पूरी तरह से अलग चुनौती है। विवादित जलमार्ग में कमांड और नियंत्रण, जवाबी उपाय, विश्वसनीयता। विश्लेषकों का कहना है कि व्यावहारिक बाधाएं बहुत बड़ी हैं और इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि ईरान के पास ऐसा कोई ऑपरेशनल प्रोग्राम है। तो क्या ये वास्तव में होने वाली कोई घटना है या ये एक मनोवैज्ञानिक संकेत है जिससे तेहरान वॉशिंगटन को बता रहा है कि वो कुछ हटकर करने को तैयार है? किसी भी तरह से ये आपको इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताता है कि ये गतिरोध किस ओर जा रहा है। नाकेबंदी काम कर रही है, आर्थिक रूप से ईरान के राजस्व में भारी कमी आ रही है, लेकिन कम होते विकल्पों वाला एक घिरा हुआ शासन और अधिक पूर्वानुमेय नहीं होता, बल्कि वो और भी अप्रत्याशित हो जाता है। डॉल्फिन, पनडुब्बियां, काटे गए इंटरनेट केबल, इनमें से कुछ भी तैनात किया जाए या नहीं, तेहरान का संदेश स्पष्ट है, हमारे पास चालें अभी खत्म नहीं हुई हैं। युद्ध विराम बमुश्किल ही टिक पाया है, जिसका अर्थ है कि सबसे विचित्र समय रेखा में दो परमाणु संपन्न देशों के बीच अगला नौसैनिक टकराव शायद प्रशिक्षित डॉल्फिनों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.